नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे इतिहास से संबंधित टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में। पाकिस्तान में ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो हैं ये लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी दोस्तों आपके लिए अच्छे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया दोस्तों? तो कौन सा वो सुल्तान होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है आपसे कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की है? तो वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, मुकुंदराव पाटिल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है आपसे कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत देश में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की जो तुलना है वो औरंगजेब से किए थे। किससे? तो गोपाल कृष्ण गोखले से। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा छठे नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ये भी दोस्तों आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे दोस्तों तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा आप सब। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन जो विलियम हॉकिंस थे दोस्तों, वो जहाज से भारत पहुंचा था, उस जहाज का नाम बताइए। तो उसका नाम था हेक्टेयर। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 9वें क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया था दोस्तों। और निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। यानी कि दोस्तों इसका डी राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी लोग भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो सभी लोग एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए होंगे आप सब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जीके विक्रम स्टडी को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आता है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन जी को दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है गडकरी विद्रोह यानी कि 1844 का जो केंद्र है कहाँ था? तो दोस्तों ये होगा कोल्हापुर में। कहाँ? कोल्हापुर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच या में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ जो है किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए होगा, केशव चंद्र सेन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान देश राज्य का संस्थापक कौन था? खान देश राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी जो किसका संस्थापक था? खान देश राज्य का। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज जो है ये दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। श्रेष्ठ या कुलीन जो है ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए हैं? तो इनमें से कौन से सुल्तान है दोस्तों जिसे फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, उल गुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था दोस्तों किससे? तो बिरसा मुंडा से, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर होगा, बिरसा मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तबकात ए नासिरी का जो लेखक है कौन था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज जो है ये तबकात ए नासिरी का लेखक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों सभी लोगों को मालूम होगा, अगर मालूम है दोस्तों कमेंट करके बताइए। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों औरंगजेब को, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? दोस्तों बयाना से। कहाँ? बयाना से जो भरतपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा सचिवालय क्या कहलाता है? मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो मराठा सचिवालय दोस्तों कहलाता था फाद, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा, फाद कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे?
निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो चलिए इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये तीनों जो थे दोस्तों, ये कनिष्क के समकालीन थे। कौन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों ए राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है दोस्तों ईंटों से बनाए जाते थे। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा ईंटों से, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से देखिएगा और याद कीजिएगा। चलिए इसमें पूछा पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन में, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो है दोस्तों, इसे मैकियावेली कहा जाता था। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन, ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों बारीकी से समझते हुए याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा।